लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान लगभग खत्म हो चुका है और हमारे साथ है महासमुंद लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू। साहू जी, विस्तार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके विस्तार न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना, और आपके चैनल के माध्यम से महासमुंद लोकसभा क्षेत्र की जनता को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। आज आपकी कड़ी परीक्षा थी, रिजल्ट 4 जून को आएगा। कितना आत्मविश्वास से भरे हुए हैं? पूरी तौर पर विश्वास है हमको, क्योंकि शुरू से ही लग रहा था जिस दिन हमारा नाम फाइनल हुआ, लोगों को मिलना जुलना और स्वीकार करना, बात करने के तौर तरीका, उन सब चीज़ों से लग रहा था कि काफ़ी अच्छा रहेगा। और इस दरमियान लगभग 1.5 माह हम लोग हर विधानसभा में 3-3, 4-4 दिन दौरा भी किए हैं, घूमे भी हैं अपने विधायक, पूर्व विधायक, छाया विधायकों के साथ, जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पदाधिकारियों के साथ। पब्लिक का जो रुझान देखे, उनका विश्वास भी देखे, तो उससे लगा कि यहाँ पर बहुत अच्छी संभावना है और बहुत ज़्यादा वोट से जीतेंगे महासमुंद लोकसभा सीट को, ऐसा पूरा विश्वास है। लगातार आप क्षेत्र का दौरा कर रहे थे, जनता से बातचीत हो रही थी। मोदी सरकार के 10 साल पर जनता क्या कह रही थी? मोदी प्रधानमंत्री जी के 10 साल के कार्यकाल से निराशा है लोगों में, क्योंकि जैसे गांव वाला एक गांव के व्यक्ति को क्या चाहिए, उसको पानी चाहिए, बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, नाली चाहिए, सीमेंटीकरण चाहिए, ये सब चीज़ केंद्र सरकार के द्वारा इन क्षेत्रों के विकास के लिए, हालांकि इनमें काफ़ी चीज़ें राज्य सरकार के अधीन होता है, पर राज्य सरकार को सपोर्ट तो केंद्र सरकार से मिलता है। तो 10 साल में इन लोगों ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसको उदाहरण के रूप में बताया जाए, या दिमाग में बैठे लोगों के, आम जनता के, ऐसा कोई काम इनके द्वारा हुआ नहीं है। जब से आपका टिकट फाइनल हुआ, भाजपा ही लगातार आपको बाहरी प्रत्याशी बता रही थी। इसका नुकसान इस चुनाव में हुआ आपको? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। मेरे जब प्रश्न किए तो मैं उनको बताता था कि ये नेशनल लेवल का चुनाव है, कहीं से कहीं कोई भी आदमी लड़ सकता है, सभी राजनीतिक दलों में। जैसे सरोज पांडे हमारी दुर्ग की रहने वाली है, उसको कोरबा लड़ाया गया बीजेपी में, तो फिर बीजेपी वाले किस मुंह से मुझको बाहरी कहेंगे? नंबर 1। माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात से हैं, लड़ कहाँ रहे चुनाव? वाराणसी। कौन सा प्रदेश है? तो दूसरे प्रदेश में आ गया। मैं तो प्रदेश के अंदर हूँ कम से कम। तो इसको बाहरी भीतरी का सवाल नहीं उठता। हर राजनीतिक दल अपने दल में टिकट वितरण, समय, परिस्थितियां, उसके अनुसार निर्णय लेते हैं और करते हैं। इसलिए बीजेपी में भी एक जगह से दूसरी जगह जाकर लड़ते हैं, कांग्रेस में भी लड़ते हैं। प्रत्याशी पार्टी तय करती है, जहां जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार लड़ती है। इसके पहले मैं दुर्ग से सांसद था, पार्टी ने महासमुंद भेजा महासमुंद आया, यहाँ के लोगों ने प्यार दिया, स्नेह दिया, और वही हमारी सबसे बड़ी पूंजी भी रहेगी। ऐसा है। बीरनपुर की घटना को खूब उछाला गया महासमुंद लोकसभा में। ईश्वर साहू भी धमतरी कुरुद के दौरे पे रहे। इसे किस प्रकार से देखते हैं आप? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का, मैं बहुत स्पष्ट तौर में कहूँ तो बहुत गलत निर्णय है ये। ऐसा ईश्वर साहू को इस तरह लाना, उनको स्टेटमेंट दिलाना। ईश्वर साहू का लड़का का हत्या हुआ, हम सब दुखी हैं। किसी के लड़के का हत्या होगा तो हम सब दुखी हैं। उनको भाजपा के लोग ला ला के भाषण दिलवाते रहे, पत्रकार वार्ता लेवाते रहे, वो अपने मन से नहीं आया, नंबर 1। नंबर 2, किसी के बच्चे की हत्या हुई हो और अपने वोट के लिए उसको इस्तेमाल करना कहाँ की मानवीयता है? पहली बात भाजपा वालों को ये सोचना चाहिए। ईश्वर के लड़के की हत्या हुई, अब ईश्वर को जगह जगह लाख घुमा के आप स्टेटमेंट दिला रहे, माने उसके लड़के की हत्या को वोट में बदलने के लिए, भाजपा के पक्ष में बदलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो ना। यही हुआ ना। स्टेटमेंट या पत्रकार वार्ता एक बार होता है मीडिया को भी, कि ऐसा कोई घटना घटा, कोई बात आई। 20 जगह 50 जगह नहीं होता उसी इशू को लेके, आज तक मैं नहीं देखा सुना। रही सवाल सहयोग की, तो जिस समय उसके बच्चे की हत्या हुई, तो गृह मंत्री के नाते मेरा जो दायित्व था वो मैंने पूरा किया। जांच करवाया,
अपराधियों को पकड़ा, जेल भेजा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वहाँ हम लोगों ने बरकरार रखी, पुलिस फोर्स तैनात किया, सारा चीज़ किया, गृह मंत्री को जो करना चाहिए, सरकार को जो करना चाहिए। रही सवाल सहायता की, तो हमारे समाज के लोगों ने कोई 1,000, 2,000, 5,000 सब सहयोग कर रहे थे सामाजिक स्तर पे। तो मैं भी अपने दुर्ग जिला साहू संघ के अध्यक्ष नंदलाल साहू के साथ मेरा बड़ा लड़का जितेंद्र गया, 50,000 रुपया मैं खुद सहयोग किया, और उसका फोटो भी है मेरे पास, अभी भी रखा है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। तो सहयोग, सामाजिक रूप से जो सहयोग उनको सब दे रहे थे, उसमें सहयोग भी हम लोग किए। गृह मंत्री के नाते मेरा जो दायित्व है, एक ईश्वर साहू के लड़के के लिए नहीं, पूरे प्रदेश के लिए 5 साल जो मेरा दायित्व है उसका निर्वहन मैंने किया है। एज ए होम मिनिस्टर मुझ पर 5 साल में कोई दाग नहीं लगा है किसी भी मामले में। ये मेरे लिए सबसे बड़े खुशी की बात। हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार, छुरा, चाकू, नक्सली मूवमेंट, कितने सारी चीज़ें, सारा विभाग एक तरफ और होम डिपार्टमेंट एक तरफ, इतने काम रहते हैं, इतना बड़ा फोर्स, सारी चीज़ें। पर उसको मैं अपने मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में उनसे मार्गदर्शन लेकर जितना अच्छा हो सकता पूरा किया, और उसका सकारात्मक परिणाम भी रहा। तो ईश्वर साहू का दुरुपयोग किए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो बहुत ही निंदनीय है। उनको चिंतन करना चाहिए कि किसी के बेटे की हत्या हुई हो, उसको वोट में कन्वर्ट करने के लिए आप इस्तेमाल करो, ये अच्छी चीज़ नहीं है। एक सवाल ये है, लगातार महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में ये चर्चा हो रही थी कि साहू समाज का झुकाव किस तरफ रहेगा, साहू समाज का झुकाव जिधर रहेगा वो पार्टी जीतेगी। आप लोग ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि साहू समाज की वोट किधर झुका। ईश्वर के कहने से या भाजपा लोग के गेम में उधर गया कि हमारे कांग्रेस की तरफ आया, वो बेहतर आप लोग बता पाएंगे। मैं भी जानना चाहूँगा आपसे कि किधर गया है। लगातार आप क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, अनुभवी नेता हैं। नहीं, मैं तो सभी समाज के पास गया हूँ, मैं तो खाली साहू समाज के पास गया ऐसा नहीं है, मैं तो हर राजनीति का वोट के लिए गया हूँ, इसलिए हर समाज के पास गया हूँ। देखिए, एक कॉमन बात होती है, राजनीतिक दलों में बटे रहते हैं लोग, सभी दलों में, कोई समाज एक दल में नहीं होता, लेकिन जिस घर का व्यक्ति खड़ा होता है या जिस समाज का व्यक्ति खड़ा होता है, तो उस परिवार के लोग या समाज के लोगों का आशीर्वाद, सहयोग, सपोर्ट तो उनके साथ होता है, कुछ न कुछ अंतर आता है। तो इसलिए मैं ऐसा मानकर चलता हूँ कि साहू समाज, न केवल साहू समाज बल्कि अन्य समाज का भी समर्थन काफ़ी बड़े पैमाने पर मुझको मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। आज भी आप लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करके आए हैं, आप अपने कार्यकर्ताओं से मिले हैं, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं, और लीड रहेगी तो वोटों का अंतर कितना रहेगा? वोटों का अंतर कितना रहेगा ये तो नहीं कह सकता, बड़ी लीड रहेगी, बड़ा अंतर रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। और जीत के विषय में कहीं कोई शंका नहीं, निश्चित जीतेंगे हम लोग, और काफ़ी अच्छे मतों से जीतेंगे, ये बात कह सकता हूँ। क्योंकि अभी तो वोट डला ही है, डल रहा है, धीरे धीरे छन कर आएगा। कुछ बातें कल आएंगी, कुछ परसों आएंगी, कुछ 4 दिन बाद आएंगी, कुछ 8 दिन बाद आएंगी। आदमी पहले दिन नहीं बोलता कि क्या किया है, पर 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन के बाद खुलने लगता है। तो आप लोगों के पास पहले आएगा, और आपसे अपेक्षा है कि आप सबसे पहले मुझको बताएंगे। जैसे हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू, जो जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन खीरोद के साथ जसांग नायक, विस्तार न्यूज, महासमुंद।